हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग कर चुके हैं पहले चैप्टर कौन सा, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का क्या नाम था उसका, ट्रिप ऑफ सर्जरी कैसे किया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, एनसीईआरटी। फिर हम गए थे हमारी पहली पोएम के ऊपर। क्या थी हमारी पहली पोएम? डस्ट ऑफ स्नो। समरी हो गई, हमारा ये वाला पार्ट हो गया था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद ऑल पोएटिक डिवाइसेस, समरी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए थे। उसके बीच के अंदर हमने एक वीडियो भी डाली थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आशा करता हूं आप लोगों ने जरूर देखी होगी। और एक फैक्ट रोज आती है मेरे चैनल के ऊपर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आपको कोई भी कैटेगरी पसंद आई हो। लेकिन आज हम आए हैं हमारे सेकंड नंबर चैप्टर किसका, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का। ठीक है, अगेन वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन। सेम तरीके से करेंगे, चैप्टर के बाद समरी, समरी के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर कर दूंगा मैं आपका एकदम चंगा, बस आप कर दो इस वीडियो के ऊपर जो भी राइम बनती हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। एक कहानी ऐसी जो विश्वास के ऊपर बेस्ड है, एक कहानी ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं कर्म और कांड के बारे में जरूर बता देते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो और अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अगर बुरे तरीके से लोगों के साथ रहोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को समझते हैं, अच्छे से इस कहानी को समझते हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी देखते हैं। देखो मेरी वीडियो के अंदर मैं बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके जितना अच्छा तो नहीं पढ़ाता, लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं एक चीज जो उनसे अलग करता हूँ वो होते हैं वो सिर्फ चैप्टर पढ़ाते हैं। मैं चैप्टर का आपको ये करवाता हूँ कि आपको चैप्टर का एक्चुअल में जो चैप्टर से हमें सीखे क्या मिलती है, चैप्टर से आप क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने तक सीमित नहीं है, आपकी नॉलेज और जो लाइफ लेसन आपको इन चैप्टर से मिल सकते हैं ना। देखो हमारे पास हम बड़ी बड़ी नॉवेल्स तो पढ़ते नहीं, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना ये नॉवेल से कम नहीं है यार। आपको इतना बढ़िया इस चैप्टर का मतलब समझाऊंगा ना कि आपको लाइफ तक ये लेसन अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या था? थीफ स्टोरी। सेकंड नंबर चैप्टर है। दो दोस्तों की कहानी है, जो दोस्त थे नहीं लेकिन जो दोस्त बने कहां पे, एक रेसलिंग मैच के अंदर। रेसलिंग मैच में दोस्त बने। एक बार जो एक दोस्त था, छोटा वाला दोस्त, वो था चोर। उसके मन में आया पाप, वो कहता कि यार आज तो चोरी कर सकता हूं, लेकिन उसके मन में उसने चोरी करी या नहीं करी आज की वीडियो में जानेंगे। क्या उसने भरोसा तोड़ा या नहीं तोड़ा आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। बस देखते रहिए इस अमेजिंग चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्या लिखा हुआ है, अ यंग बॉय में फ्रेंड विद अनस, यानी कि एक छोटी यंग बॉय का नाम क्या है इस चैप्टर के अंदर? उसका नाम है हरी। क्या नाम है उसका? हरी सिंह। तो हमारे हरी सिंह जी जो है वो एक दोस्त बनते हैं किसके साथ? मेक फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती करते हैं किसके साथ? अनिल जी के साथ। अनिल जी कौन है? एक 25 साल के नौजवान युवा है। ठीक है, अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। जो अनिल है वो क्या करते हैं? उनके ऊपर अंधाधुंध भरोसा करते हैं और उन्हें अपने पास नौकरी पे लगा देते हैं। ठीक है, डज द बॉय बिट्रे? बिट्रे मींस क्या वो धोखाधड़ी करेंगे, क्या वो ब्रेक करेंगे ट्रस्ट? आज के इस अमेजिंग वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोर नहीं होने दूंगा पूरे लेक्चर के अंदर, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखता है। आई वाज स्टिल अ थीफ, मैं आए अब यहाँ पे कौन रेफर कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हरी सिंह जी कह रहे हैं कि बॉस मैं चोर था। कब? जब वो अपने अनिल जी से मिले थे तब तक वो क्या थे? एक चोर थे। तो देखिए क्या लिखा, आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल जी से मिला था तब तक मैं कौन था? चोर। और मैं कौन हूँ? हरी सिंह। हरी सिंह मेरा एक्चुअल नाम नहीं है। कैसे पता चलेगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, एंड थॉट एंड थ्रू ओनली 15, यानी कि हमारे हरी सिंह जी कितने साल के थे? 15 साल के छोटे से बच्चे थे, मुझसे भी कम छोटे थे। ठीक है, आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि भैया मेरा हाथ बड़ा अच्छा चलता था। किसके अंदर? मारा पीटी के अंदर नहीं, बटवा चुराने के अंदर, चोरी चारी करने के अंदर मेरा हाथ बड़ा सही था। तो उन्होंने कहा आई वाज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन मैं अच्छी खासी चोरी करने का मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। एंड फेयरली सक्सेसफुल, फेयरली मींस देखा जाए, रफली देखा जाए, हाँ मैं आसानी से चोरी कर लेता था, सामने वाले को पता नहीं चलता था। सक्सेसफुल एंड मींस यहाँ पे वो अपने आप को एक थीफ की तरह अपना करियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हेलो माय सेल्फ रजत गावड़े, आई एम अ टीचर एट आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, नहीं वैसे हरी सिंह जी देखो मैं हूँ, आई एम अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अभी देखो मेरे पास आ गया बटवा। ठीक है, अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। तो हमारे अनिल जी तो थे। अब कहानी कब स्टार्ट होगी? हमने इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे चोर भाई साहब का। अब हम आपको लेके चलते हैं रेसलिंग मैच के ऊपर। तो ऐसी रेसलिंग चल रही है, मान लो एक अंडरटेकर है, दूसरा ब्रॉक लेसनर है, दोनों के बीच में रेसलिंग चल रही है। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच एंड व्हेन आई अप्रोच, यहाँ पे जब भी आए है, यहाँ पे कौन है? आए हरी सिंह है। ओके, व्हेन आई मींस हरी सिंह अप्रोच हिम, यानी कि जब हरी सिंह और अनिल जी पहली बार मिल रहे थे तब WWE का मैच चल रहा था और वो मैच देख रहे थे। ठीक है, ही वाज अबाउट 25। तो हरी सिंह हमारे अनिल जी कितने के थे? 25 साल के युवा थे वो। अ टॉल लीन, लीन मींस दुबले पतले आदमी थे वो। एंड अ फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कैसे होते ना, एकदम भोले भाले से व्यक्ति, एकदम दुबले पतले से तो थे, लीन से थे और बड़े इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब यार चोरों मन में आता है यार ये आसानी से फंस जाएगा यार, इसे आसानी से हम निपटा लेंगे, कोई चिंता नहीं है, निपट जाएगा ये, इजी गोइंग। ओके, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। और चोरों को और क्या चाहिए होता है? अगर सीधा साधा आदमी है, कोई इससे ज्यादा भोला भाला है तो भोले आदमी को तो लूट लिया जाता है। तो वो कहते हैं चलो ये तो इजी गोइंग है यार, इसे आसानी से पटा लेंगे अपने, फॉर माय पर्पस। ओके,
ओके आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी कि बॉस मेरा ज्यादा बैड लक नहीं चल रहा था, मैं अच्छा खासा चल रहा था, बताया ना वो फेयरली सक्सेसफुल है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी कि मेरा ज्यादा बैड लक नहीं चल रहा था, बढ़िया चल रहा था मेरा काम, तो आई वाज अ फेयरली सक्सेसफुल एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और क्या करते हैं ये चोर, चोर कहते हैं वो काफी और होते हैं ना कि थोड़ा एक धीरे धीरे करके उसके भरोसेमंद आदमियों में थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा भरोसा जीतेंगे, और अचानक से हल्का सा पर्स में सीधा, ठीक है। एंड आई थॉट माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एक इक्वेशन बिल्ड करूंगा मैं उसके साथ अच्छी सी, उसके बाद सीधा यू विल लुक। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो एक लीन सा आदमी, मान लो एकदम पतला सा आदमी है, ठीक है, आप उसे कह रहे हो यार यू लुक लाइक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, यार तुम एक रेसलर की तरह लगते हो। अब बंदे को लग रहा है अच्छा जी ऐसे पतला सा शरीर लेके मैं रेसलर तो नहीं हो सकता, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, आई किसने कहा, हरी सिंह ने कहा, किसे कहा, अनिल को कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मींस चापलूसी, थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ती है, जैसे टीचरों की आप लोग करते हैं, ठीक है। अ लिटिल फ्लैटरी मींस चापलूसी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो थोड़े बहुत दोस्ती करने के अंदर होता है, यार तू बंदा बड़ा सही है यार, तू देख यार तू क्या मस्त बंदा है यार, तो देख फिजिक देख तेरी है, देख दाढ़ी देख, ऐसे वो भी उसने वैसे क्या सर आप रेसलिंग में देख रहे हो रेसलर की तरह, जाओ जॉन सीना को हटाओ, वहां पे खुद जाके रेसलिंग करने लग पड़ो, कहो यू कांट सी मी, ठीक है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो फिर वो कहते हैं जी हाँ आपकी तरह ही। 15 साल के बच्चे को देखो, सो डू यू, ही रिप्लाइड, व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रेदर थिन, क्योंकि क्या वो तो पतले थे ही, तो उन्होंने वो दूसरे पतले आदमी को, जो हमारे हरी सिंह भी पतले थे ये भी पतले थे, वो कहते भाई साहब आप रेसलर, आप थोड़े रेसलर की तरह दिखते हो, रेसलर तो होते एकदम बॉडी बिल्डर टाइप है ना, कोई पतला सा रेसलर तो आज तक मैंने ही नहीं देखा WWE में, तो वो भी कहता भाई साहब आपकी जितना नहीं, सो डू यू, आप भी हो सर, सर देखो क्या बॉडी आपकी। एक 15 साल का बच्चा कैसा होगा, एकदम दुबला पतला सा। इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मजा आएगा आप लोगों को इस चैप्टर को आगे पढ़ने के अंदर। देखिए आगे क्या है, वेल आई सेड मोनेस्ट्री, विनम्रता पूर्वक, ये वर्ड्स डालने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, विनम्रता पूर्वक, तो उन्होंने कहा वेल हाँ विनम्रता मतलब शांति से कहा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा उसके मन में भी आ रहा है, अच्छा जी मुझे बोल रहे हैं। ओके आई डू रेसलर बिट, हाँ कर लेता है थोड़ी बहुत रेसलिंग, आई डू रेसलर बिट। व्हाट्स योर नेम, तो आपका नाम क्या है, तो हमारी राइटर ने हमारा नाम बताया, कहता बॉस हरी सिंह। आई लाइट मींस, क्योंकि चोरों का तो यही होता है, अब चोर ऐसे थोड़ी ना अपना कोई आधार कार्ड बनवा के चलते हैं, चोरों का कोई आधार कार्ड नहीं होता, हर महीने नया नाम मिलता है उन्हें। हरी सिंह आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड, अहेड मींस मुझे सेफ रखता है, क्या रखता है मुझे, इट कीप्ट मी सेफ ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयज। ऑफ द पुलिस से तो समझ में आता है कि भाई चोर अगर पता हो कि ऐसा होता है ना कि कोई भी चोर का नाम अगर फेमस होता, अच्छा वो रहा जा रहा, तो बार बार नाम बदलने से क्या होगा, कभी मैं हरी बन जाऊंगा, कभी मैं परी बन जाऊंगा, कभी कुछ बन जाऊंगा, तो ऐसे नाम बदलते रहेंगे तो मुझे पुलिस आसानी से पहचान नहीं पाएगी। और ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं। चोरों के साथ में कौन काम करता है, दूसरे चोर, तो दूसरे चोरों से भी वो सेफ रहता था और अपने पुलिस से भी वो सेफ रहता था। फॉर्मर एम्प्लॉयज का यहाँ पे क्या है, पीपल वर्किंग टुगेदर हेयर थीव्स, यानी कि जो उनके साथ में काम करते हैं। जैसे आपके जो साथ में पढ़ते हो उसे आप कहते हो सहपाठी, जो आपके साथ में काम करते हो उसे आप कहते हो सहकर्मचारी, साथ में काम करने वाला। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मर एम्प्लॉयज का है, साथ में चुराने वाले, चोरी करने वाले। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर, तो वो उन्होंने बात करी, यार देखो रेसलर, मैं एक बार गया भी था रेसलिंग मैच के अंदर, तो बहुत बढ़िया से तेल वेल लगाते हैं, तभी तो उनकी बॉडी एकदम शाइन सी कर रही है। ओके, और आफ्टर दिस मोमेंट अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मींस गुर्राना, अब वो आते हैं ना या ऐसे करके एकदम अपनी बॉडी से दिखा रहता है ना, ठीक है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, कभी उठा के कोई किसी को बर्ड करते, कभी कोई उठा के, जैसे रॉयल रंबल में नहीं होता, आगे पटकते जाओ, लोगों को आनंद आ रहा होता है। आई फॉलोड, ओके सॉरी, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, आई डिड नॉट हैव मच टू से, तो मैं कुछ ज्यादा कहने के लिए था नहीं। अनिल वॉकड अवे, और अनिल चल पड़ा। वो कहता कोई बात नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने तेरा उड़ाया, चल भाई चल पड़ते हैं। मैं तो आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल क्या, अब हरी को लगा यार ये तो जा रहे, जाना पड़ेगा भाई, दाल रोटी का जुगाड़ तो करना होता है भाई, 15 साल के बच्चे कितनी परेशानी है, बोझ है, जाना पड़ता है, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, वो कहता हेलो गाइस चाय पी लो, फिर से आ गया मैं, हेलो अगेन। आई गिव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और उसे बड़ी अपीलिंग सी स्माइल दी, जैसे अक्षय कुमार स्माइल होती है ना, ऐसे प्यारी सी स्माइल दी उसे। आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बट आई कांट पे यू। तो अनिल जी भी कहते कि हरी सिंह तो कहता भाई साहब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। अनिल जी कहते देख भाई मेरे कम तो पैसा को नहीं, मैं तो भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पे नहीं कर सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। मस्त चैप्टर है, आपको एंजॉय बहुत होगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो मैंने सोचा यार पैसे तो देगा नहीं, चलो यार कुछ भी और कहीं ना कहीं जुगाड़ तो लगाएं कुछ। परहैप्स आई हैड मिसएडजस्ट माय माइंड,
ओके परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माय मैन, यानी कि यार मुझे लग रहा था यार ये तो बंदा सही होगा, मतलब ले लेगा, काइंड है, भोला भाला है, मुझे ऐसे गरीब के पुकार सुनने का इसके मन में आएगा कुछ कि हाँ कुछ करिए और ये कुछ करेगा। लेकिन इसने तो कहा कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो उसने कहा यार गलत आदमी को फंसा लिया, किसी और को फंसाना चाहिए था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो वो कहता है कि चल यार पे मत कर, क्या मुझे खाना तो खिला सकता है, दो वक्त की रोटी दे सकता है मुझे तू, दो वक्त की रोटी। कैन यू कुक, तो फिर अनिल जी भी कहते हैं कि भाई आप कुक कर सकते हो, मैं आपको खाना दे दूंगा, लेकिन आप क्या वो खाना बना सकते हो, कैन यू कुक। तो फिर आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो हमारे चोर भाई साहब झूठ बोलने के तो थे ही माहिर। तो उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ मुझे कुकिंग आती है, देखो मास्टर्स ऑफ इंडिया का 3rd सीजन में जीत के आया था। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो कहते हैं बॉस अगर आप खाना बना सकते हो तब तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना बनाना, मैं पहले खाऊंगा, जो बचेगा वो आपका, ठीक है। He took me to his home over, okay, he took me over to his room, वो अपने कमरे के अंदर लेके गए हुए हैं, over the जमुना स्वीट शॉप। अब ये जो एड्रेस है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर कि आप लोगों को अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए, देखो सब आंसर लिखेंगे, अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए एनसीईआरटी से कुछ वर्ड्स डालो, देखो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। आप ये वर्ड लिखोगे जमुना स्वीट शॉप अपने आंसर्स के अंदर डिफाइन करने के अंदर, नहीं मिलेंगे मार्क्स, गारंटी देता हूँ। फिर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है क्या, आप एक पता है क्या, हम इतने सालों से एग्जामिनर भी अच्छा खासा चेकिंग एक्सपीरियंस होगा उसके बाद, अब वो हर साल उसे सेम आंसर मिलते हैं, तो उसे वो एक्साइट होता होगा कि ना यार अरे वही है, वो पिछले बार ये 10 सालों से ये आंसर चेक कर रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन जब आप उसे कुछ अलग दोगे ना यार, आप उसे कुछ हटके आंसर दोगे, तब मजा आएगा। मैं भी अपने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था, ठीक है। जब मेरा 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आया था ना, अब देखो हम सब पढ़ते एक जैसे थे, लेकिन मैं एक चीज बड़ी नोटिस करी थी, मेरे जितने भी थे मेरे स्टूडेंट्स, उन सबके जो मार्क्स थे वो उनकी जो रेंज थी, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल, टॉपर्स की जो रेंज थी, जितने जो मतलब जिनके 199 आ रहे हैं दूसरे अकाउंटेंसी बिजनेस के अंदर, उनके इंग्लिश के अंदर आए 75 77 73 मार्क्स, और मेरे उनमें से आए 97 मार्क्स। और मेरे इंग्लिश में 97 क्यों है, क्योंकि मुझे एक चीज बड़ी अच्छे से लगती थी यार, मैं ना इंग्लिश के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज करता था, मैं एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ता था, उसका फायदा ही मुझे मिला कि मेरे इंग्लिश के अंदर 97 मार्क्स आए थे। कैसे कि मैं ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करता था, और आप लोगों को भी ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल काम में आएंगी, क्योंकि टर्म से पढ़ के पता है क्या, ऐसा लगे यार इस बच्चे की, क्योंकि वो भी इंग्लिश पढ़ाता, उसे लगे यार इस बच्चे की कमांड है यार, इंग्लिश के ऊपर कमांड हो, जिसकी कमांड होती है ना इंग्लिश के ऊपर, वो राजा यार, वो इस गेम का राजा है। और आपको भी अगर राजा बनना है तो इस तरीके के वर्ड्स को थोड़ा याद रखो, ठीक है, राजा बनोगे इस गेम के। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो वो कहता है देख भैया, वो स्वीट शॉप आई, स्वीट शॉप के बाहर होता है ना बालकनी सी बनी होती है, स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरा था, तो उसके ऊपर जैसे एक होता है छज्जा सा हम जिसे कहते हैं, तो एक बालकनी से बनी हुई, तो वो कहता है कि तुम वहां पे सो जाओ, मैं कमरे में सो जाऊंगा, ठीक है। स्वीट शॉप होती क्या होती है कितने, एक कमरे की तो होती है मिठाई की दुकान, ठीक है, मैं छोटी दुकान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई कुड स्लीप इन द बालकनी बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल वेरी बैड, तो उन्होंने एकदम ऐसा कुछ खाना बनाया और बहुत ही ज्यादा टेरिबल खाना बना दिया उन्होंने, ठीक है। दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल वेरी बैड बिकॉज़ अनिल gave it to a stray dog and told me to be off, तो फिर अनिल ने वो खाना खाया और उससे कहा बेटा, वो कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर वही उसके साथ हुआ कि भैया तुम जाओ नौकरी वोकरी छोड़ो, और उन्होंने वो जो खाना था जो बनाया था, ये उन्होंने कैसे दे दिया, स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें दे दिया, ठीक है। बिकॉज अनिल गिव इट टू स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ यानी कि बॉस आज से तेरी छुट्टी, तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ, तुम अनएम्प्लॉयड हो चुके हो आज से। बट आई जस्ट हंग अराउंड मींस कीप क्वाइट, भाई साहब मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, थोड़ा नौकरी दे दो भाई, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा नौकरी दे दो, स्मेलिंग इन माय मोस्ट अपीलिंग वे, तो जिस हिसाब से एक्सेंट मार्क्स आए साहब नौकरी, तो एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो फिर उस तरीके से वो उन्हें भी थोड़ी अट्रैक्टिव लगी, उसकी स्माइल इतनी ज्यादा हंसीदायक लगी, तो वो भी हंसने लग पड़े कि यार हो जाता है अगर आप किसी को ऐसे स्माइल करोगे तो हंसता है नॉर्मली, ठीक है। सॉरी, तो वो भी ऐसे हंसने लग पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या, पैटेड मी ऐसे थपथपाना, ठीक है, तो उन्होंने लेटर क्या किया, ऐसे पैट किया मेरे हेड के ऊपर, एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, ही हैड टीच मी टू कुक, वो कहता कोई बात नहीं बेटा, तू खाना नहीं बना सकता, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा, फिर तू मुझे खाना बना के खिलाना, ठीक है। ही हैड टीच मी टू कुक, ही आल्सो टॉट मी हाउ टू राइट माय नेम, और वो कहता देख एक और फ्री सर्विस दे रहा हूं, मैं तुझे पे तो करूंगा नहीं, एक काम कर, मैं तुझे लिखना भी सिखाऊंगा, मैं तुझे पढ़ना भी सिखाऊंगा। अभी इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि खुद एक राइटर है, अनिल जी कौन है, एक राइटर है।
देखते हैं। ओके, ही ऑल्सो टोल्ड मी हाउ टू राइट माई नेम, कि भैया अपना नाम कैसे लिखते हैं, एंड सेड ही वुड सून टीच मी हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस, कि बॉस अभी मैं तुझे तेरा नाम लिखना बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं तुझे होल सेंटेंसेस पढ़ाने लग पड़ूंगा, और धीरे धीरे करके तुझे मैं एक अनएजुकेटेड थीफ से एजुकेटेड बना दूंगा, थीफ नहीं एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। He would soon teach me how to write sentences। मैं सोचा मैंने पेन क्यों पकड़ा हुआ है आज, ठीक है। एंड टू ऐड नंबर्स, और वो ऐड नंबर्स यानी कि नंबर्स को जोड़ना, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें, थोड़ी नॉलेजेबल पर्सन बनाएगा उसे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं इतना ज्यादा खुश कि यार अब देखो यार मैं पढ़ पाऊंगा, लिख पाऊंगा, और उसके दिमाग में ये चीजें नहीं है मैं पढ़ लिख के बड़ा IAS वाईएएस बनूंगा, नहीं, मैं पढ़ लिख के एक बहुत ही शातिर चोर बनूंगा। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। यानी कि अगर मैंने एक बार शिक्षा को ग्रहण कर लिया, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। It was quite pleasant working for अनिल, ये बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning, मैं उनके लिए सुबह सुबह गीले गीले बालों के अंदर चाय लेके आता था उनके लिए। Sorry। Then would take my time buying the day supplies, तो फिर उसके बाद जो भी शॉपिंग वॉपिंग करने जाता था, जैसे नोबिता नहीं करता क्या, वो सुबह सुबह क्या नाम लेते हैं, चाय तो नहीं बनाता पर वो कहते हैं ना शॉपिंग के लिए जाते रहते हैं, कोई कार्टून आता था उसके ऊपर आता था कि वो शॉपिंग के लिए चला जाता था, कोई भी जितने भी डे की सप्लाईज, यानी कि डे सप्लाईज के मीन्स कोई यू कैन से साबुन, नमक, ये सारी चीजें जो भी घर के हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, छोटे वाले रेगुलरिटी वर्क्स के अंदर जो काम आते हैं, उन सब की बात करें। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और हर दिन ₹1 कमाता था। कैसे, वो मान लो उसे 10 रुपए देता था, ₹9 का सामान है, ओके, ₹1 जेब में, अगले दिन गया, जैसे कोई सामान दे रहा होगा तो उसके अंदर वो कम करा करा के ₹1 रोज उसका अपने पास रख लेता था, ₹1 वो रोज चुराता था। आई थिंक ही न्यू आई हैड मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और कहीं ना कहीं अनिल को भी पता था कि भैया रोज मेरा ₹1 चुराता है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो कहता है यार देख मेरे पास सैलरी तो देता नहीं, ₹1 चुरा रहा है, कोई बात नहीं, चुराने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें तो ये इस तरीके से हमारे अनिल बाबू है, और ये हमारे हरि बाबू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, आगे देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो था हमारे अनिल जी, वो कैसे काम करते थे, वो करते थे इरेगुलर वर्क। इरेगुलर वर्क मतलब कौन सा होता था, यानी कि बेसिकली वो क्या थे, एक राइटर थे, तो फिर वो क्या करते थे, जो बुक्स होती थी ना उनकी, तो वो कहते थे कभी बुक्स बिक जाती थी तो पैसा आ जाता था, कभी नहीं बिकती तो नहीं, सही, ओके। ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलर था, यानी कि ऐसा नहीं था उन्हें रेगुलरली पेमेंट मिलती थी, नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, यानी कि एक बार ही पैसे लेते थे और कभी वो पैसे दूसरों को उधार पे दे देते थे, दे देते थे, सॉरी। एक बार 1 सेकंड का टाइम लूंगा, थोड़ा सा पानी पी लो। He kept worrying about his next check, और वो हमेशा पेमेंट वेट करता रहता था, यार मेरी नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी, नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही पेमेंट आएगी, इट्स पार्टी टाइम, इट्स पार्टी टाइम, और वो बाहर जाते थे, आराम से पार्टी वार्टी करते थे। इट सीम्ड दैट ही रोट फॉर मैगजीन, और वो किसके लिए राइटर थे, तो वो मैगजीन्स के लिए लिखते थे। अ स्ट्रेंज वे टू मेक अ लिविंग, और बड़े स्ट्रेंज तरीका था उनका लिविंग करने का। देखो यार पैसा आया, ऐसे नहीं कि थोड़ा सेव करो, घर में नौकर चाकर है, ऐसे नहीं, party online, party online। Okay, one evening he came home with a small bundle of notes। तो एक दिन वो आए एकदम नोट्स का बंडल लेते हुए, आराम से आए, ठीक है। saying he had just sold a book to the publisher, हो गया था यार मैंने एक पब्लिशर को एक बुक दिया, क्या फाड़ो बुक दिया यार मैंने उसे। at night I saw him tuck, tuck means किसी वस्तु को कहीं छुपा कर संभाल के रखना। पैसे आए थे तो आराम से उसने क्या कहा, आज तो देर रात होगी, कल सेलिब्रेट करने जाऊंगा, तो उसने क्या किया, जहाँ पे तकिया था ना उसका, मान लो ये तकिया है, ठीक है, तो तकिए के नीचे क्या होता है, ऐसे करके उसने संभाल के तकिए के नीचे क्या कर दिया, पैसे रख दिए, ठीक है, कहीं छुपा के रखे थे, क्यों, पैसा है यार, डेफिनेटली पैसा तो हम लोग भी कैसे एकदम छुपा के रखते हैं ना, एकदम होता सबके पास है, देता कोई नहीं, ठीक है। मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मीन जो वो बिछाते थे दरी उसके नीचे ही, ठीक है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating the shopping had not done anything in the line of work। अब यहाँ पे समझो ये क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं I had been working for Anil, भैया मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा हूँ। and apart from cheating on the shopping, यानी कि ज्यादा नहीं, जो चीटिंग करता हूँ मैं, चीटिंग मीन जो चोरी करता हूँ मैं ₹1 की, जो कि कहीं ना कहीं कमीशन है काइंड ऑफ, जो मैं ₹1 की चोरी करता हूँ, उसके अलावा तो मैंने अनिल को ठगा ही नहीं,
ये तो गलत बात है, मैं तो अनिल को ठगता ही नहीं हूँ। ठीक है, इन द लाइन ऑफ वर्क मीन्स जो मेरा पहले का काम है, मेरा ओरिजिनल प्रोफेशन क्या है, चोरी का है भाई। ओके, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी ये करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और जहां पे वो रखता था पैसा उसकी चाबी मेरे पास थी। ठीक है, एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज्ड एज रिक्वेस्टेड, और जैसे मैं चाहूं उस हिसाब से मैं जा सकता था। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा, हरी कह रहे कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी इंसान ने किया तो वो अनिल ने किया, और यहीं से कहानी कहीं ना कहीं टर्न लेने वाली है, देखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड अब यहाँ पे। ठीक है, party online and that's why it was so difficult to rob him, अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम करता है तो उसे रोब करना मुश्किल है। अब देखो यार, अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छा करता है, ठीक है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपका कभी भी ये नहीं होगा कि क्या उनका दिल दुखाने के लिए आप जानबूझ के, देखो गलती से हो जाता है, लेकिन कभी जानबूझ के आपने कहा यार चलो आज माँ बाप का दिल दुखाते हैं, कभी जानबूझ के करा आपने क्या, नहीं आज मम्मी पापा को परेशान करेंगे, ऐसे करेंगे, कभी किया आपने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग आपकी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, आप लोग कभी ये नहीं चाहते मैं उनके साथ कुछ गलत करूं। जो आपके साथ गलत करते हैं, मेरे टीचर ने इसके बेटे को देख, मैं बात देख, ऐसे काफी बार होता है, टीचर को बेटे को बहुत मारा हुआ है हम लोगों ने भी। ठीक है, टीचर का कोई बेटा कोई टीचर डांट देते तो उसका बेटे को पिटना पड़ता है। ठीक है, सॉरी। तो काफी बार होता है ना कि टीचर वो ऐसे क्या नाम लेते हैं, पर जो हम लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं तो हम उनके लिए क्या होता है, हम उनके प्रति एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उनके कभी दिल नहीं दुखाना चाहते। तो यहाँ पे हरी के साथ अनिल ने बहुत अच्छा किया था, उसके ऊपर भरोसे किया था, उसे रोज खाने के लिए उसे पढ़ाता लिखाता था, तो उसके मन में यार इसके अभी पब्लिशर को दिया, अच्छे खासे पैसे कमाए थे, 600 रुपए कमाए थे, आए थे 12 नोट थे 50 रुपए के, तो 600 रुपए हो गए। तो यार कहता है चुरा सही लगेगा नहीं लगेगा, मन में तो आया डाउट, देखते हैं। Okay, and that is why it was so difficult to rob him. It's an easy to rob a greedy man, क्योंकि वो कहते हैं कि लालची व्यक्ति को चुराना सही है यार, वो तो वैसे ही लालची है, लालची का थोड़ा और पैसा कम कर दिया क्या जाता है हमारे पास, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्यों वो रोब कर सकता है, वो तो लालची है, उससे ज्यादा पैसा, थोड़ा कम हो गया तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन समथिंग ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड, और उस व्यक्ति को रोब करना जो वैसे ही थोड़ा गरीबी के अंदर जी रहा है और इतना केयरलेस है कि उसे पता ही नहीं चलेगा मुझे किसी ने ठग लिया, तब इतना अच्छा व्यक्ति उसके साथ बुरा करना शोभा नहीं देगा, भगवान माफ नहीं करेंगे, उसके मन में आया नहीं, दिस इज रॉन्ग। ओके, कहाँ पे था मैं पेन मुझे पता नहीं मैंने हाथ में पकड़ा भी क्यों, मैं तो नोट ही है वो मार्क ही नहीं करा। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर मींस हियर मनी आउट ऑफ द वर्क टू एंजॉय आउटसाइड, तो उसके मन में एक और चीज है कि यार ये तो इतना केयरलेस है कि वो अपने बाहर अपने जाके दोस्तों के साथ तो एंजॉय करने लग पड़ेगा, पार्टी करने लग पड़ेगा, मोए मोए करेगा, तो उसके मन में तो है कि यार वैसे देखा जाए तो अब ये इतना केयरलेस है कि पैसों का ध्यान तो रखेंगे नहीं, अगले दिन सारे दोस्तों के साथ उड़ा देगा। ठीक है, चलो, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और ये वो टाइम था जहां पे बॉस मैंने थोड़ा रियल वर्क किया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसके ना अपने दिल को कहा कि देख आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस यार, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं, चोरी नहीं। काफी बार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि आज मैं नया साल है तो मैं प्रण लेता हूँ कि आगे से मैं ये काम नहीं करूँ, जैसे कोई मैं समोसे नहीं खाऊंगा, समोसे कल से नहीं खाऊंगा, वही तो अनिल के साथ भी ऐसा हुआ नहीं, पहले तो मन में आवाज है नहीं चोरी, ये सेम चीज है उसके साथ, देखते हैं क्या हुआ उसके साथ। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माय सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बट एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट, उसके मन में अब होता है ना, काफी बार हम लोग खुद को सिखाते हैं थोड़ा सा तो है काफी, वो कभी कभार तो खा लेना चाहिए। अनिल भी मन में समझा रहा है यार मैं ज्यादा चोरी तो करता नहीं हूँ, कभी कभार तो कर ही लेनी चाहिए यार, हेल्दी होती है चोरी करना, अच्छा है यार, ये तो वेस्ट ही करेगा, इससे बढ़िया मैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल करूंगा, और यहीं पे हमारी नीयत खराब हो जाती है, हमने समोसा ले लेता, बंदे ने पैसे चुरा लिए, अब कैसे चुरा वो भी देखो। He only wasted on a friends, यार दोस्ती यारी पे क्या खर्च करना, दे मुझे, अपने पार्टी वार्टी करता है, all he does not even pay for me, और उसके मन में एक और हम अपने आप को, तो यार काफी बार होता है ना कि हम काफी बार जो चीज हमें नहीं पसंद हम उसके प्रति खुद को अपने आप को कैसे ना कैसे कन्विंस कर लेते हैं, समोसा हेल्दी बना लेते हैं हम लोग, हम बर्गर में कहते हैं यार इसमें वेजिटेबल्स है यार, देखो हेल्दी बर्गर है, देखो पत्ता गोभी है, प्याज है, आलू है, इतना तो दाल की सब्जी के अंदर नहीं होता, वो हम जो घर पे दाल बनती है इतने तो टिंडे की सब्जी में नहीं होता जितना बर्गर में है। मन में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं ना कि यार ये कितना हेल्दी है यार, जो चीजें हमें पता है, मन में हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ये चीजें अनहेल्दी है, लेकिन हमारे मन में क्या चलता है यार क्या चलता है। अनिल वॉज अस्लीप, और अनिल सोया हुआ था, तो अब देखो अब यहाँ से सीन चालू होता है बॉस। ठीक है,
चलो, अनिल वॉज asleep। अनिल जो था, अनिल भाई साहब हमारे सो रहे थे। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। अब क्या हुआ कि अनिल भाई कहाँ पे सोते थे? बालकनी में सो रहे थे। तो बालकनी के अंदर वो सो रहे थे, अचानक से चांद की रोशनी पड़ी, उससे लगा नेचर गिविंग इंडिकेशन। हमारा डस्ट ऑफ होता उसके अंदर भी होता था ना, नेचर गिविंग अस इंडिकेशन, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। वैसे अनिल को भी ये लगा, नेचर गिविंग में इंडिकेशन, नेचर कह रहे कि पुत्र जा चुरा। ठीक है, a beam of moonlight stepped means come over the balcony and I fell on the bed head, okay, और मैं उठा, I sat up on the floor sorry, I sat up on the floor considering the situation। अब उसका मन में वापस वही विचारधारा, वो considering the situation means वो गिरा बेड से, उसके बाद वो खड़ा ऐसे बैठा और कहते लग पड़ा यार उठा लेना चाहिए, हम काफी और विचार करते हैं ना, प्लीज यार प्लीज एक बार ही करते हैं ना यार। If I took the money, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो वो कहते हैं यार रात को अभी 10:30 बजे की ट्रेन है लखनऊ की, आज चुरा के जाते हैं लखनऊ, लखनऊ के अंदर करेंगे नवाबों के साथ, वो क्या कहते हैं, सलाम वालेकुम। मुझे नहीं, मैं कुछ और बोलना चाहता था पर मुझे और कोई वर्ड नहीं मिला एक बार। ठीक है, कंसिडरिंग एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो वो कहते हैं लखनऊ की ट्रेन पकड़ते हैं। स्लीपिंग, ओके, यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग मींस कमिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। तो फिर उसने कहा अपनी चादर ऐसे उठाई और कहा कि चलो, जैसे होता है ना कि सुबह सुबह अगर आपको कहीं ना कहीं क्या नाम लेते हैं, कहीं पे घूमने जाना होता है आपकी फेवरेट जगह, तो कंबल ऐसे जाती है ना एकदम उड़ते उड़ते, और आप एकदम कह रहे चलो आज चलते, एक्साइटेड था, तो वो भी एक्साइटेड हो गया बॉस। ओके, आई क्रैप, क्या तुम चुपचाप ऐसे कहते हैं, तो वो भी ऐसे सावधानी से चल रहा था। ठीक है, एकेडमी चुपचाप और सावधानी से चलना ताकि कोई आपको देख ना सके, कोई आपको देख ना सके, तो वो भी ठीक है। His face was clear, एकदम साफ सुथरा चेहरा था, एंड अनलाइंड, ओके, तो his face, अब यहाँ पे his का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे अनिल जी एकदम शांति से सो रहे थे, और कोई लाइन नहीं, लाइन मींस ऐसे सोना, ऐसे जो इंसान टेंशन में होता है ना वो लाइन, ओके, अनलाइन, नॉट हैविंग एनी लाइंस ऑन हिज फेस, ऐसे कोई लाइंस नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स, और उनके चेहरे पे ज्यादा थे। एक चैप्टर था, आई गेस आई डोंट नो द नेम ऑफ एनी चैप्टर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा चैप्टर था। एक चैप्टर था आपके पहले वाले के अंदर, उसके अंदर कहता था कि मैं गुंडा बन चुका हूं लेकिन अभी तक मेरे चेहरे के ऊपर कोई मार्क नहीं है। आई गेस ऐसा एक चैप्टर था, मुझे याद आ रहा है ये लाइन पढ़ के। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कौन सा चैप्टर था, पर कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि आई हैव मोर मार्क्स, क्यों मार्क्स थे ज्यादा, क्योंकि वो चोर था, बहुत मारा पीटी, कभी पकड़ लिया तो धोप देंगे ना उसे। ठीक है, थ्रू माइन वर ऑलमोस्ट स्केर्स, यानी कि मेरे जो क्या नाम है, थ्रू माइन वर ऑलमोस्ट स्कार्स, यानी कि मेरे चेहरे पे तो बहुत ज्यादा निशान से थे। ठीक है, माय हेड स्लिट, स्लिट मीन स्लिप, मतलब स्लिप। अब वो ऐसे सो रहा था, ठीक है, मान लो ऐसे सो रहा था, तो उसने क्या किया, अपना हाथ धीरे से निकाला और यहां से पैसे निकालने लग पड़ा वो। ठीक है, ओके, अंडर द मैट्रेस एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो फिर वो ऐसे क्या करने लग पड़ा, ये तो क्या बड़ा काम आया है। ठीक है, वो ऐसे सो रहा था, तो उसने अपने हाथों को क्या किया, ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे करके है ना ढूंढने लग पड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे हाथ से मारने लग पड़े। ठीक है, मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, अनिल साइड मींस अब होता है हम रात के अंदर ऐसे करके, तो उसने भी ऐसे सही किया, ओके, मूवमेंट इन बॉडी इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अब वो क्या हुआ था, वो ऐसे सो रहा था, अब वो क्या हुआ, पहले तो इस साइड सो रहा था, अब अनिल इस साइड था, उसने उसकी तरफ ही मुंह करके सोने लग पड़ा वो। ठीक है, in his sleep turned on his side and towards me, I started means I सब चौंक रहा हूँ, वो अचानक से चौंक गया, भाई क्या हो गया, चौंक गया वो आराम से, सरप्राइज हो गया, एंड quickly crawled out of the room, और वो धीरे धीरे रूम से बाहर आ गया। ठीक है, when I was on the road I began to run, अब उसने पैसे चुरा लिए थे। ठीक है, इसने मैं सबसे लिखा नहीं है, and turned on his side towards me, I started चौंकना and quickly crawled out of the room, उसने पैसे ले लिए। ठीक है, वो पैसे लेके क्या करने लग पड़ा, भागने लग पड़ा। when I was on the road I began to run, I began to run, तो मैं भागने लग पड़ा। I had the notes in my waist, उसने कमर के ऊपर नोट्स लिए हुए थे। ठीक है, held there by the string of dory, यानी कि कोई नाड़ा वाड़ा से लटका के कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पे जुगाड़ लिए उसने। on my pajamas I slowed down to walk and counted the notes 600 in 50s, यानी कि क्या थे, 50 रुपए के कितने नोट थे, 12 रुपए के नोट थे। ठीक है, तो 50 गुना 12 600, मैथ्स के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इन 50s I could live like a old rich Arab for a week or two, यानी कि यार 600 रुपए उस टाइम पे जब ये कहानी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा, बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है, तो वो कहते हैं यार मैं तो अरब हूँ, नवाब हूँ मैं तो यार दुबई का। अब देखो दुबई के अंदर ऐसे 2-3 शेर वेर पाल लूंगा, एकदम घूमूंगा फिरूंगा, आई एम द डॉन, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो मैं डॉन की जिंदगी जीऊंगा। 600 रुपए बहुत होते हैं।
तो जैसे मैंने सीन एक्सप्लेन किया था आपको, बिल्कुल उस तरीके का सीन है ये। आगे देखिए क्या हुआ है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने कभी ली नहीं थी टिकट। I had never bought a ticket in my life. तो फिर कहता मैंने कभी टिकट ली नहीं। यार एक चीज बताओ, आपने बंटी बबली देखी है? बंटी बबली का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर भी यही होता है। वो कहते हैं कि आज तक कभी टिकट लेने गया नहीं था, वो कभी चोर था ना, तो आज तक कभी टिकट तो ली नहीं थी। पहली बार टिकट लेने गया तो वहां पे अमिताभ बच्चन ने पकड़ लिया था उसे। ठीक है, बट डैश डैश मींस अचानक और तेजी से कहीं चले जाना। पर मैं ऐसे भागता गया कि भाई कैसे ना कैसे करके भागो स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया था। लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट। तो मान लो ये सीन थोड़ा डीडीएलजे की तरह है। ठीक है, ये फिल्मों की कहानी है। जैसे वो धीरे धीरे ट्रेन जा रही होती है ना, और चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर अब शाहरुख खान ऐसे करे धीरे धीरे ट्रेन भी चलनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, वो अभी भागने नहीं लगी थी। ठीक है, तो ट्रेन धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही थी। The train had still to pick up speed, and pick up speed means वो होता है ट्रेन धीरे धीरे करके फिर तेज होने लग पड़ती है। तो वैसे ये ट्रेन धीरे धीरे करके तेज हो जा रही थी। And I should have been able to jump into one of the carriages, यानी कि कोई भी एक डब्बे के अंदर मैं आ सकता था, बस ऐसे कोई हाथ फैला देता हूँ ना 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 ना, बट ऐसा नहीं हुआ क्यों देखो। बट I hesitated, मतलब उसके मन में हिचकिचाहट आ गई थी, उसने हिचकिचाहट आ गई थी। For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away। तो उसके मन में क्या हुआ कि भैया अब लॉस तो कर दिया था चांस, क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन तो पकड़ी नहीं, ट्रेन ने अपने तरफ से हाथ उठाया कि भाई तू आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो गया नहीं डब्बे के अंदर। और वो इसी तरीके से फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कोई रीजन उसके मन में। अब देखो यार, आपका मन में आप किसी के साथ बुरा करते हो, आपको पता होता है, आपका मन आपको बार बार दुखी करता है कि यार नहीं यार मैंने कुछ कर दिया। वो कह जाने का था यार, नहीं यार नहीं जाना, नहीं जाना, उसके मन में था नहीं जा रहा यार मैं, उसके मन में इस तरीके से आ गया था कि नहीं जा सकता मैं। उसे कोई रोक नहीं रहा था, कोई ऐसे पकड़ के नहीं बैठा था, उसके मन ने उसे पकड़ के रखा था। और ये होता है जब आप अच्छे काम करते हो। उसने देखो अनिल ने अच्छा काम किया तो उसके मन में आया ना कि नहीं, हरी के मन में आया अनिल को धोखा नहीं, अनिल को धोखा नहीं। Okay, when the train had gone, I found myself standing alone on the destroyed lonely platform. Deserted का मतलब क्या होता है? lonely। तो फिर उसने कहा कि जैसे ट्रेन गई तो अब लोगों को तो काम नहीं था, रात को 10:30 बजे कोई घूमने तो आता नहीं है रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन खाली हो गया और वो अकेला बैठा हुआ था कि यार अलोन सा महसूस हो गया था उसे। ठीक है, प्लेटफॉर्म आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, यानी कि अब वो कहता है यार अब रात कहां पे बिताऊं, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन द हेल्प। और वो कहता है दोस्तों के पास जाऊंगा तो दोस्तों के पास जाने से और मुसीबत पड़ जाएगी। क्यों? क्या है उसके पास? 600 रुपए बॉस। अब 600 रुपए से क्या होगा? अब वो आएगा और कहेगा अच्छा यार मुझे थोड़े टाइम के लिए कहीं पे रुकना है। वो कहेंगे अच्छा तेरे पास बता कितना माल है? क्या 600 रुपए? 600 रुपए, क्या बात है भाई, ठगी मार लेंगे और क्या होगा? पैसा वेस्ट। उसके बाद क्या बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हरी वाज अ thief, his friends are possibly be thieves as well. If he went to them, then they will stole his money, and they will have either stolen it or borrowed from some of it। यानी कि वो क्या करेंगे, कुछ पैसे उठा लेंगे या फिर कहीं से, अगर अनिल ने कोई सॉरी हरी ने कोई उधारी करी होती है, चोर लोग हरी उधारी तो करते हैं कि कल चुका दूंगा, तो कहेगा हाँ तेरे पास पैसा है, पैसा चुका मेरा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए था। And I did not want to make anyone curious। अब क्यूरियस नहीं बनाना चाहते थे, डाउटफुल नहीं बनाना चाहते थे कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, by staying at one of the small hotels near the station, अगर मैं होटल्स के अंदर रुकता तो लोगों को ऐसा शक नहीं होता कि यार ये क्या हो रहा है। और अगर मैं किसी होटल के अंदर रुकता उसके मन में है कि यार मैं अगर होटल में कहीं रुकूंगा क्या हो गया इसे, कैंसिल बॉस कैंसिल या ओके। वो कहता है भाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, क्या मैं किसी छोटे होटल में भी रुकता हूँ, लोगों को तो शक होगा अच्छा जी ये छोटे होटल में ऐसे कैसे कुछ ना कुछ घपला किया भाई इसने। ठीक है, देन द ओनली पर्सन न्यू रियली वेल वाज द मैन आई वाज ट्रॉप्ड, यानी कि मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैं जानता था, जिस इंसान को मैं अभी ठग के आया हूँ। ठीक है, लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे जा रहा था। अभी थोड़े थोड़े ना फिल्मी सीन मान के चलो, वो उदास ऐसे वो ऐसे जा रहा था और बाजार के अंदर ऐसे बाजार से वो जा रहा था और वैसे गाना से मान लो कोई भी कि खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, वो इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, बेवजह सा वक्त कहाँ है। फिर सोचा यार ऐसे सोच के देखो कहीं से पीछे से ऐसे आए जाने कितने। चलो इन माय शॉर्ट करियर ऐसे थे, यानी कि मेरा जो छोटा सा करियर था या 15 साल का था ये लोडा। ठीक है, इन माय शॉर्ट करियर ऐसे थी आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, यानी कि मैंने स्टडी करी है किसकी, लोगों के चेहरों की, जब वो अपनी चीजों खो देते हैं तो कुछ लोग को वो कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं वो बताते हैं। द ग्रीडी मैन सोड फियर, अब लालची को क्या होता है यार ये पैसा चलो गए मेरा गनो ये के हो गया रे भाया पीसा चला गया। द रिच मैन सोड एंगर,
Oh my God, we lost money. What the hell is going on, man? No, no, no. इस तरीके से the poor man sought acceptance. क्या करें, चलो कुछ बचा तो है नहीं, ये भी गए, आगे बढ़ते हैं. But I knew that Anil's face was when he discovered the threat would show only a touch of sadness. पर उसे पता था कि भाई ये उसे पैसे जाने का दुख नहीं होगा अनिल को. अनिल को किस चीज का दुख हो गया? मेरा भरोसा तोड़ा इसने. मैंने इसे इतना कुछ कहा, मैंने इसे इतना कहा, मतलब इतना कुछ पढ़ाया, इतना कुछ करा मैंने इसके लिए, मेरा भरोसा तोड़ दिया. दुख होगा उसे, दिल से दुख होगा. ठीक है. Was only a tough, not for the loss of the money, but the loss of the trust. भरोसा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है. अगर आपके भी माँ बाप पे भरोसा करते हैं, उनका भरोसा मत तोड़ना. Okay, I found myself in the मैदान and sat down on the bench. मैं अपने बेंच के ऊपर, वहाँ पे मैदान के ऊपर एक बेंच था, वहाँ पे जाके बैठे. The night was chilly. Chilly means cold थी. It was early November. नवंबर की स्टार्टिंग थी, तो थोड़ी ठंड तो होती है नवंबर की स्टार्टिंग में भी. And a little diesel. Diesel means बूंदाबांदी हो रही थी, और बारिश होने के बाद तो वैसे ही हो जाने लग पड़ती है. Added to my discomfort, और थोड़ी बारिश होने लग पड़ी तो कपड़े जो थे वो भीग गए, और कपड़े के साथ कहाँ भीग गए? पैसे थे कमर के ऊपर, तो पैसे भी भीग गए. So it was raining quite heavily. तो फिर धीरे धीरे करके बारिश तेज होने लग पड़ी. My shirt and the pajamas stuck into my skin. होता है ना, कपड़े चिपक से जाते हैं हमारे एकदम ऐसे. ठीक है, तो उस हिसाब से कपड़े से चिपक गए थे. जैसे ये जो दीदी है ना, इनके कपड़े देखो एकदम चिपक सी नहीं गए बॉडी के, बिल्कुल उस प्रकार से. And a cold wind blew the rain across my face. Okay, और वो धीरे धीरे वो ठंडी ठंडी हवाएं जो थी वो मेरे चेहरे पे लग रही थी एकदम ऐसे. ठीक है, आगे देखते हैं. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. एक clock tower था, उसके जो shelter के अंदर वो जाके, shelter means कोई होता है ना clock tower के नीचे कोई ऐसे छत सी बनी होगी, तो उसके नीचे जाके वो बैठ गए. The clock store midnight, यानी कि 12 बज चुके थे. I felt for the notes, यानी कि मैंने notes को देखा. They were damp. Damp means wet थे. For the rain, यानी कि रेन की वजह से क्या हो गए, वो गीले हो गए. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go out to the cinema, but now and I had it all. उसके मन में आया यार, अगर ये चीज होती है अनिल के पास, तो वो क्या करता, मुझे सुबह 2 या 3 रुपए दे देता था, और वो कहता जा पिक्चर देख के एंजॉय कर, ये सारी चीजें करता. लेकिन अब क्या वो ऐसे हो सकता है? नहीं. अब तो मेरे पास पूरे 600 रुपए, मैं तो चाहूँ तो पूरा थिएटर बुक करवा सकता हूँ. लेकिन क्या उसमें खुशी है? नहीं है ना. I could cook his meals, run to the bazaar or learn to write the whole sentences anymore. यानी कि अब मैं बाजार नहीं जा सकता. मैं क्या नाम लेते हैं, बाजार क्यों नहीं जा सकता? एक और डर है कि पुलिस पकड़ लेगी. मैं पढ़ लिख नहीं सकता. क्यों नहीं पढ़ लिख सकता? कि बहुत सब नहीं है मेरे पास ऑप्शन, कोई नहीं पढ़ लिख सकता मैं. I had forgotten about them in the excitement of the theft. यानी कि चोरी के एक्साइटमेंट के अंदर काफी कहते हैं हम लोगों को बाद में रियलाइज होता है काफी सारी चीजों का, कि यार अब जैसे हमने मान लो हमने कुछ कहा कि आपको ना ये कुछ एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको. मान लो कि ठीक है, आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको मीठा नहीं खाना. ठीक है, अब आपका मन कर रहा है. अब जैसे आपने मीठा खाया ना, आपको मान लेते हैं जो मैगी से बहुत होता है, मैगी के. ठीक है, मेरा एक दोस्त था अमन, तो उसे क्या होता था, मैगी जैसे वो खाता था ना, उसके ना दाने से हो जाते थे चेहरे के ऊपर पूरे. ठीक है, तो उसके मन में ऐसा था कि अब वो जैसे मैगी खाता, उसके मन में बहुत आती थी मैगी खाने की. तो जैसे मैगी खाता था ना, उसके अगले दिन उसका चेहरा पूरा लाल लाल सा हो जाता. उस टाइम वो कहता यार नहीं खानी चाहिए थी, यार नहीं खानी चाहिए थी. मेरे उस टाइम दिमाग में क्यों नहीं है कि मेरी ये सारी चीजें हो जाएंगी. वैसे इंसानों के साथ भी होता है क्या? हम लोग सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, एक बार ही कर लेते हैं. क्या होता है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्मोकिंग. आजकल तो बड़ा फैशन है. हर एक फिल्म के अंदर देखते हैं हम अपने फेवरेट स्टार्स को, भले वो शाहरुख हो, अपना ये रॉकिंग स्टार यस हो, ये शाहरुख सर हो, यस सर हो, या कोई भी एक्टर हो, सलमान भाई हो, आप इन्हें देखते हो स्मोक करते हो, और आपको लगता हो यार डैम कूल, यार कितना मस्त है यार, जस्ट स्मोकिंग लाइक दिस. ऐसे ऐसे फैशन के अंदर ऐसे वो झटकाना है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे स्मोक करना, दूसरों के चेहरे पे धुआं फेंकना. इट्स फील अमेजिंग ना. आप लोगों को ऐसा लगता होगा बहुत अच्छा है. नहीं है यार, ये खुद भी एक्चुअल में रियल वाली से नहीं करते, ये भी सिर्फ दिखावटी है. बाकी इनके अंदर क्या होता है, ये दूसरी होती है. इनके अंदर कोई आई गेस अगरबत्ती टाइप की कोई होती है, सिगरेट मुझे ज्यादा नहीं पता, पर ऐसा होता है वो वाली नहीं होती. लेकिन हम लोग क्या करते हैं यार, शाहरुख खान यार द बादशाह बॉलीवुड स्मोकिंग, भाईजान ऑफ बॉलीवुड स्मोकिंग, द रॉकिंग स्टार यस इन केजीएफ मूवी स्मोकिंग, और स्मोकिंग भी कैसे बंदूक से. नहीं, ये आप लोगों को चीजें बड़ी अच्छी लगती है. आप लोग इसे पहली बार पियोगे ना, माइंड रिलैक्स हो गया यार, क्या मस्त है यार, माइंड रिलैक्स हो गया यार, क्या मस्त है. आप लोग जैसे दुकान पे तड़प सी मचेगी यार, सिगरेट है, नहीं पीनी है भाई साहब, एक दे दो, क्या जाता है एक से. अब जैसे पी उसके बाद खांसी चालू होगी यहाँ पे, आपके जो लंग्स हैं ये खराब होने लग पड़े. क्या करोगे इनका फिर? 2 मिनट के चैन तो मिल जाएगा, लेकिन अपने अच्छा लगेगा कि आपकी अर्ली एज के अंदर डेथ हो जाए. और क्या पता, अगर भगवान न करे ऐसा हो कि आपके माँ बाप से मिले, अगर आपकी डेथ हो जाए इस उम्र के अंदर, जब वो 60 साल के होंगे, मतलब क्या अच्छा लगेगा कि आप लोगों की वो ऐसे वो जो बॉडी सी है वो उठा के लेके जाए.
नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये जो चीजें है ना, ये अनिल को भी यहाँ पे रियलाइज हो रही है क्या क्या 2 मिनट की इस लालच ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैंने कभी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं देखे। सिमिलरली ये एक रियल लाइफ का लेसन दे रहा हूँ, कभी भी जीवन के अंदर मुझे इस चीज का बड़ा डर लगता है यार आप लोगों के प्रति भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अभी, क्योंकि मुझे पता है यार ये बहुत फेमस हो रहा है, ये जो है ना स्मोकिंग अल्कोहल, पीपल आर टेकिंग लाइक दिस कि यार ये तो सक्सेसफुल लोग करते हैं स्मोकिंग, यार ये तो वो करते हैं, यार वो नहीं, मतलब वो करते होंगे तो उनका अलग है यार, तुम लोगों को ये चीजें नहीं करनी क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजों को कृपया कर ना अपनाएं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। इनसे आप लोगों का ही नुकसान है, आपको लोगों का भी और आपके माँ बाप को तो हद से ज्यादा है, ठीक है। मैं कहाँ पे था, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम बट नाउ आई हैड इट ऑल, ठीक है। पर मेरे पास अभी सारी चीजें, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार, ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थर, इस चोरी के एक्साइटमेंट में मेरे दिमाग में ये निकल गया, मैं वो बंदा पढ़ा रहा था मुझे, ये एक्साइटमेंट निकल गई मेरे दिमाग से। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, कि यार अगर मैं रोज पढ़ता अच्छे से पढ़ता तो यार ये 100 रुपए तो क्या थे, मैं इससे ज्यादा पैसे कमा लेता यार। ओके, इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यानी कि ये क्या है, चोरी चोरी कर रहे, कभी पकड़े जाएंगे, कभी पुलिस पकड़ लेगी, कभी ये, यार जिंदगी है, यार एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन वाज समथिंग एल्स, यानी कि अगर मुझे इज्जतदार आदमी बनना है ना यार तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई नीड टू स्टडी, आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट, यानी कि बस अगर वो मुझे पढ़ा सकता है तो मैं उससे कहूंगा कि भाई तू मुझे पढ़ा, कोई बात नहीं, एक इज्जतदार जिंदगी तो जीऊंगा मैं कम से कम, ऐसी मारपीट की जिंदगी से तो बढ़िया मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। आगे देखते हैं, लास्ट पेज है कि अच्छा चैप्टर खत्म होने वाला है, पता ही नहीं चला है, चैप्टर छोटा सा ही है यार ये तो। चलो, I hurried back to the back to the room feeling very nervous, मैं भागा वो रूम की तरफ वापस, वो बड़ा नर्वस था, for it is much easier to steal something than to return it undetected, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि चुरा तो लिया, अब उसी चीज उड़ाई हुई चीज को वापस रखना, क्योंकि अब वो रियलाइजेशन हो गया, तो बड़ा अननोटिस था। I opened the door quietly, वापस उन्होंने quietly ओपन किया, stood in the doorway and clouded moonlight, यानी कि एकदम बादल से छाए हुए थे तो ज्यादा रोशनी आ नहीं रही थी वहां पे, ठीक है। अनिल वो स्टिल asleep, वो वापस सोया था, करेक्ट मींस वापस चुपचाप सावधानी से गया वो, इस तरीके से जहां से पैसे निकाले थे, तो क्या जी आ जाइए आप, जहां पे ऐसे पैसे निकाले, यहाँ से पैसे निकाले थे, अब यहीं से वापस पैसे वापस डाल दिए, सॉरी, ठीक है। ओके, माय हैंड, सॉरी कहां पे था यार ये, मैं समझ में गया, मैंने पेन क्यों पकड़ा हुआ है आज, ठीक है। अनिल वाज स्टिल asleep, I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes, I felt his breath on my hand, यानी कि अब जैसे वो उसका फेस पे सेट था तो वो जैसे रखने गया, उसकी ब्रेथ जो थी वो कहां थी, फील हो सकती थी उसे, ठीक है। On my hand, I remained still for a minute, मैं एक बार शांत रहा, then my hand found the edge of the mattress, यानी कि मुझे वहां पे मिल गया जहां पे पैसे रखने थे, and sleeping under it with the notes, मैंने वहां पे पैसे रखे। I woke up late in the morning to find that Anil was already made the tea, तो फिर वो थोड़ा अगले दिन इतना मेहनत मशक्कत करके भागा था प्लेटफॉर्म तक, लेट हो गया, और उसके बाद वो अगले दिन लेट उठा, उसने देखा यार अनिल ने मेरे लिए चाय बना के रखी है, ऐसा मालिक देखो किस किस को मिलता है मियां, ठीक है। अब आगे देखो क्या था, he stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ इस तरीके से बढ़ाया मेरी तरफ, ठीक है। there was a 50 rupees note, उस हाथ के अंदर क्या था, 50 रुपए का नोट था, वो क्या सोचा था 1-2 रुपए देगा, 50 रुपए दिए। between his fingers my heart sank, feel sad, उसे अब 50 रुपए मिल गए तो खुशी होनी चाहिए थी, दुख हुआ, मैं इस इंसान पर कर रहा था, मुझे लगा 2-3 रुपए तो मुझे 50 रुपए दिए और मैं कल इसका भरोसा तोड़ने जा रहा था, ठीक है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड कॉट, यानी मुझे लगा मुझे तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो उसने कहा कि भाई मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले थे, अब मैं आपको रोज पे करूंगा। माय स्पिरिट वाज सेड व्हेन अ पर्सन फील्स हैप्पियर, तो उसे लगा कि चलो बढ़िया, अब उसे हैप्पीनेस फील हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट्स आई सॉ दैट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, यानी कि नोट तो अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, तो अनिल ने इन सारी चीजों को इग्नोर करा, पता उसे चल गया था यार नोट गीले, यानी कि वो लेके गया कहीं ना कहीं बाहर, तो क्योंकि यहाँ पे तो गीले होने से रहे, तो उसने कहा इग्नोर किया कि वो वापस आ गया ना, उसने सारे पैसे वापस रख दिए, यानी कि उसे आज से वो मेरा भरोसेमंद आदमी है। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts, यानी कि उसकी तरफ से वो स्माइल है, और यहाँ पे एक अच्छी एंडिंग हुई। और यह चैप्टर हमें सिखाता है बॉस की बॉस विश्वास बड़ी अच्छी चीज है, लोगों के ऊपर भरोसा करो, लोगों के साथ अच्छा करो, भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। With this we came to end of this chapter। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये सारी चीजें कर देना। ओके, आई
बिलीव यू गाइस, ओके, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। 8 सब्सक्राइबर दूर है 500 से, और इस वीडियो के ऊपर एक टारगेट रखते हैं कि 10 लाइक्स भी हो जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, बस 10 लाइक्स, ठीक है। ओके गाइस, अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, गुड बाय।